पांचवें दिन की श्री रामचरितमानस रामायण में आज सभी का स्वागत है। सभी सुधी जनों, सुधी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। भगवान राम की इस अमृत कथा में भगवान गणेश जी और माँ शारदा की कृपा से हम सब पर ये कृपा बरसती रहे, ये अमृत बरसता रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम पांचवें दिन का ये अमृत आरंभ करते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। राम और मैं दोनों ऐसे लगते हैं जैसे कि राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। भगवान के लिए कहा गया है कि दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भक्ति सुति कल कर्ण विभूषण, जगहित हेतु विमल विभूषण। स्वाद तोष सम सुक्ति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन मंजु कंजु मधुकर से, जीह जसोमति हरिहलधर से। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। कहते हैं कि ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे अर्थात सुंदर और मधुर हैं। सुठी नीके, सुठी मतलब सुंदर, नीके मतलब अच्छे। तुलसीदास जी की तो श्री राम लक्ष्मण के समान इनमें प्रीति है। कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण की भांति उनको प्यारे हैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस रहने वाले हैं। साथ में कहते हैं ये दोनों अक्सर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण अर्थात कर्णफूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति अर्थात मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। कमठ अर्थात कच्छप और शेष अर्थात शेषनाग कहते हैं कि भक्तों में मन रूपी सुंदर, भक्तों के जो मन है उनके अंदर सुंदर कमल में विहार करने वाले और भौरों के समान हैं, अर्थात वो जो कमल के फूल खिले हैं उनके अंदर जैसे भंवरे मंडराते हैं, ठीक ऐसे ही भक्तों के मन रूपी सुंदर जो कमल हैं उनमें ये दो अक्षर भंवरों की तरह फिरते हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले दो अक्षर हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ वाला रे से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं, अर्थात समुझत सरिसर नाम अरुनामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसमुझी साधी। कोवड़ छोट कहत अपराधु,
सुनि गुण भेदु समु समझी साधु, देखें रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने, सुमिरई नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुखा सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाहे सी उजियार। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। परंतु प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। अर्थात राम से बड़ा राम का नाम, ये कथा भी है कि राम से बड़ा राम का नाम है। उनके नाम को अगर लेते हैं तो राम जी उस नाम लेने वाले के लिए दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। कहते हैं तुलसीदास जी कि यदि तू राम नाम के ऐसा मणि के भांति है, वो ऐसा दीप है जिसे देहरी के बीच में रख दिया जाए, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूं, जो चाहे सूजियार। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। एक में तो कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। अर्थात जैसे अगर किसी को घर के बाहर और भीतर दोनों ओर उजाला चाहिए तो वो देहरी होती है घर की चौखट, जो मुख्य दरवाजे की चौखट है, उस पर द्वीप रख दे। उस पर यदि द्वीप रख दिया गया तो बाहर भी उजाला होता है और भीतर भी उजाला होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर और बाहर की ये जीवा है, ये देहरी का काम करती है। तुलसीदास जी बड़ी गहरी बात बोलते हैं कि अंदर उजाला चाहिए, अर्थात हृदय चांदना चाहिए, हृदय में भगवान चाहिए, तो इस जीव जो है इस देहरी पर राम नाम मणि रूपी दीपक रख ले तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। बाहर से जो बोलेगा तो तेरी गति होगी, लोग जो देखते हैं वो भी तेरी ओर इसलिए आएंगे कि तू ईश्वर का उच्चारण कर रहा है, और भगवान भी खिंचे चले आएंगे। और अंदर जो है वो अंदर का हृदय है, उसमें भी उजाला हो जाएगा और तुझे भगवान के दर्शन होंगे। अर्थात दोनों ओर भला ही भला है। नाम जी जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभव ही अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा, जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, राम जी जप जान ही तेऊ, साधक नाम जपै लय लाए, हो ही सिद्धि
अनिमादिक पाए, जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनगद उदारा, चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं नाम उपाव, सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन नीन। कहते हैं कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच, इस दृश्य जगत के से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जब अर्जुन ने गीता के अमृत काल में भगवान से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके इस हृदय में निवास करते हैं, अर्थात मैं ही ईश्वर के रूप में सारे जगत, सारे जीव भूतों के अंदर सनातन रूप से मैं हृदय में निवास करता हूं। और जब जीव पर राम नाम की मणि रखी जाएगी तो हृदय में चांदना होगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा, तो आपको वो ईश्वर जो आपके अंदर बैठा है वो दिख जाएगा। कहते हैं जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, नाम जी जप जान ही तेव, जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। राम नाम जो किसी भी भांति भजा जाए आपको परम गति को पहुंचा ही जाता है। कहते कि चाहे भाव में, अभाव में, कुभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में, जैसे भी नाम लेते रहिए भगवान का, और उस नाम को जब कभी कैसी भी परिस्थिति में बताइए कितने उदार हैं वो परमात्मा, वो परमेश्वर, कि जो कोई उल्टा भी नाम भज रहा है उसको भी गति देते हैं। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना, कि सारा जग जानता है कि उल्टा नाम जपा था उन्होंने कहा कि नारद जी मेरे बस का तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो मरा। तो उन्होंने कहा कि इसे ही रट लो, मरा मरा ही बोलते रहो, लगातार इसे बोलोगे तो मरा 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 से राम राम हो जाएगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये यहां इसी बात को बताया जा रहा है कि भगवान का तो जीव पर नाम आना चाहिए, चाहे कैसे आ जाए। और जब जीव पर नाम आएगा तो अंदर ये देहरी है हमारे शरीर की और बाहर के संसार की और अंदर के संसार की, तो अंदर के संसार में जब उजाला होगा उस मणि रूपी दीप का, तो आपको ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि सबके हृदय में बैठने वाला ईश्वर आपको दिखाई देने लगेगा। कहते हैं जपहि नाम जन आरत भारी। साथ में कहते हैं साधक नाम जपहि लाए हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जिज्ञासु नाम को जीव से जप कर भगवान को जान लेते हैं, और लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लोग लगाकर नाम जप करते हैं। जो जिनको अर्थ चाहिए वो उनके नाम की लो लगाते हैं और फिर इस संसार को जानते हैं। अणिमा आदि, अणिमा सिद्धियां हैं, वो 8 सिद्धियां, उन 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। आरती आती है, उसमें गाते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात अष्ट सिद्धियां जिन्हें अणिमा कहते हैं, अणिमा उन सिद्धियों में से एक है। उन 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि
भगवान के नाम की लो लगाते हैं और उन 8 सिद्धियों को पाकर के सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, आरत मतलब संकट, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी भारी बुरे संकट मिट जाते हैं। मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, कि उनके कुसंकट जो हैं, बड़े बड़े संकट जो हैं वो मिट जाते हैं और वो सुख के राशि हो जाते हैं, सुखारी होते हैं। जगत में 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी अर्थात धन की चाह से भजने वाले, 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, और 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुक्ति चार अनग उदारा। और चारों के चारों कैसे हैं? वो पुण्यात्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। जिसको अर्थ चाहिए उसे भी भगवान ने उदार ही माना है कि भाई किसी कार्य की सिद्धि के लिए चाहिए। भगवान ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त का संरक्षण करना मानव का धर्म है। और ये बात उन्होंने कही है, योग क्षेमम वहां में हम, जो तुम्हारा है उसका मैं संरक्षण करने का वचन देता हूं। तो इसलिए ये न माने कि अर्थार्थी हैं तो बिल्कुल ही कोई दुष्ट हैं। जितना चाहिए, आज की आपकी तिथि में जितना खर्च कर सकते हैं उसके हिसाब से 12 वर्ष तक का रखना आपका अधिकार है। उस आज के खर्चे के हिसाब से 12 वर्ष तक का आप रख करके बाकी दान पुण्य और संसार के सेवा में लगा दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे संसाधन हो तो उसके लिए अपनी जरूरतों को बढ़ाइए, साथ में अपने दान पुण्य की क्षमता को बढ़ाइए, तो आपके पास होगा, क्योंकि देने वाले के पास होता है। तो परमात्मा कहते हैं, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञान प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाओ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। किनको? अर्थार्थियों को, आर्थ को, जिज्ञासु को और ज्ञानी को। भगवान कहते हैं इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कल विशेष नहीं नाम उपाओ, कि दूसरा नाम के अतिरिक्त दूसरा कोई आना उपाय है ही नहीं। सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनौ किए मन ली मीन। मन जो है उसके बारे में कहते हैं मीन, अर्थात मछली, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और राम भक्ति के रस में लीन है। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। जैसे मछली जल से बाहर नहीं आ सकती, ऐसे ही वो मन भगवान के उस प्रेम रूपी अमृत से के सरोवर से बाहर नहीं आ सकता। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुई ते, किए जय जुग निज बस निज भूते। कहते हैं कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथा अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसमें अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रोढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखई एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि।
अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटता जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझदास की डिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम, रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष से दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम के से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता है, चैतन्य है और आनंद की घनराशि है। एक विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधना करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। अर्थात भगवान किससे बड़ा? भगवान का नाम। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम ये कहा गया है। इस अमृत यात्रा में आगे का भाग कल। बोलो जय सिया रामचंद्र की। ओम चिंतामणि हनुमते आयुष्यारोग्यस्वर्यादिवांछितं सकलं मम सिद्धिं नवनिधिं देहि देहि स्वाहा। ओम।